नंद जी 4 दिनों के लिए मथुरा जा रहा हूँ। मेरे पीछे से घर में इस गधे को देखने के लिए कोई नहीं है और ऊपर से असुरों का उत्पात भी बढ़ रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस गधे को आपके यहाँ बांध दूं। कनक कुमार, आप निश्चिंत होकर मथुरा जाइए। जाओ, इसे पीछे गौशाला में बांध दो जाकर। धन्यवाद। रुको! सुनो, जाओ यहाँ से। तुम लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। इस समय हमारा साथ दीजिए। दैत्य ने वन पर अधिकार करके हमें वहाँ से निकाल दिया है। वो तो दैत्य है, हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते, पर आप तो मनुष्य हैं, हमारी मदद कीजिए, दया कीजिए हम पर, हमारे बच्चे पे दया कीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए अपने नियम नहीं तोड़ सकते। और तुम ठहरे जंगली आदिवासी, भला हम गांव वासियों के साथ कैसे रह सकते हो तुम? जाओ यहाँ से, निकलो, शीघ्र निकलो। माना कि हम आदिवासी हैं, किंतु अब अन्याय नहीं सहेंगे। अपनी रक्षा का अधिकार हम सभी को है। बलपूर्वक गांव में घुसना होगा। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हिंसा अनुचित है। ये सब नहीं समझते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वही निराश्रय को आश्रय देंगे। हे ईश्वर, हमारी सहायता करो, हमारी सहायता करो ईश्वर। जिससे चाहे उससे प्रार्थना कर सकते हो आप लोग, जिससे चाहो, किंतु अभी यहाँ से शीघ्र निकलो। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो। अरे निकलो, समझ नहीं रहा हो? निकलो, निकलो मत, निकलो। बड़े आए थे वृंदावन को अपना घर बनाने। गेंद तो वहाँ आदिवासियों की बस्ती में चली गई, अब उसे कौन लाएगा? जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वही इस गेंद को लाएगा। हाँ अयान, अब तुम ही गेंद लेकर आओ, क्योंकि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो ना, है ना अयान? हाँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं ही जाऊंगा गेंद लेने। यशोदा, देवी पूजन की संपूर्ण तैयारियां हो गई? हाँ अरे, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे ये गधा घर में कैसे आ गया? इसे बाहर निकालना होगा। हट 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 हट।
द्वार पर कौन है? हे देवी, मेरे मैया बाबा आपके पूजन की तैयारी कर रहे हैं और बाहर ये असुर आपके पूजन को भंग कर मेरे मैया बाबा पर प्रहार करना चाहता है। आप उनकी रक्षा कीजिए देवी। यशोदा, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। अरे अरे क्या करें आप, क्या करें? अरे हमें देवी माँ की शरण में जाना चाहिए। हाँ यशोदा। हे देवी माँ, हमारी रक्षा करो। यशोदा, यशोदा, उठो यशोदा। यशोदा, तुम ठीक तो हो ना? आप ठीक है? हाँ यशोदा, मैं ठीक हूँ। अरे आज देवी माँ ने ही हमारी रक्षा की है। हाँ यशोदा। जय देवी माँ। यशोदा, ये गधा यहाँ क्यों खड़ा है? आर्य, प्रतीत होता है कि ये भी उस दानव से डरा हुआ है। लो पुत्र। नहीं नहीं,
मैं आपसे गेंद नहीं लूंगा। अगर मैंने आपसे गेंद लिया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। क्या हुआ आयन, तुम गेंद क्यों नहीं ले रहे? नहीं, मैं इस गेंद के लिए अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता। लाइए काका, ये गेंद आप मुझे दीजिए। लाइए। पुत्र, पुत्र, पुत्र नेत्र खोलो पुत्र। पुत्र नेत्र खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? काकी, ये आपके पुत्र को अकस्मात क्या हो गया? 2 दिन से भूखा प्यासा बालक मूर्छित ही होगा ना। मेरे बालक ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। धन्यवाद कृष्ण, तुमने हमारी सहायता की। लेकिन इसी तालवन में दैत्यों के कारण हमारे पास खाने को न फल है और न भोजन बनाने के लिए लकड़ियां हैं। अच्छा, तो हमें तालवन के स्वादिष्ट फल खाने को नहीं मिलेंगे? धेनुकासुर, तुम्हें किसी भी प्रकार से कृष्णा का अंत करना है। यदि देवी भगवती उस कृष्णा का साथ दे सकती है तो मैं भी तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। स्मरण रहे, तुम किसी भी प्रकार के रूप में परिवर्तित हो सकते हो, किंतु चंद्रमा के आकाश में आते ही तुम्हारी शक्तियां क्षीण होने लगेगी। रात्रि होने लगी है, कुछ समय में चंद्रमा भी निकल आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे लल्ला आ गया। कृष्ण, कान्हा, बलराम, पुत्र, तुम दोनों ने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? हाँ मैया, किंतु अभी मुझे बहुत ही भूख लगी है, कुछ खिला दो ना। हाँ हाँ लल्ला, अभी तुम दोनों के लिए माखन लेकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं खेलो, ठीक है?
कृष्ण को पता भी नहीं चला कि मैं उसके पीछे अति सूक्ष्म रूप में खड़ा हूँ। और अब मैं उस पर ऐसा प्रहार करूंगा कि कृष्ण मुंह के बल धरती पर गिर जाएगा। ये तो दीवार है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण कहाँ है? झूले पर बैठा है। अभी मैं इसे गिरा देता हूँ। ये क्या कर रहा है कृष्ण? जरा सा तो सामने आओ। अग्नि, मेरे पोट। जल तो थोड़ा आराम मिलेगा। बिच्छू, छोड़ मुझे, छोड़, बिच्छू। कृष्ण, अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा शरीर इतना कैसे हो गया जैसे किसी ने भारी भरकम वस्तु रख दिया। दाऊ, यदि मैया और बाबा धेनुकासुर की ये दुर्दशा देखते तो वो भी बहुत हंसते। किंतु दाऊ, मुझे उन्हें योग निद्रा से सुलाना पड़ा क्योंकि मुझे उनकी ये स्मृति नष्ट करनी थी जिस क्षण धेनुकासुर ने उन पर प्रहार किया था। कृष्ण, हाँ, तुमने मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी चल दी। अब मैं क्या करूं? अपने क्रोध में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना भूल गए धेनुकासुर, इसीलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। मैंने कहा था कृष्णा से लड़ना है तो तालवन में लड़ना। धेनुकासुर, वृंदावन गांव के समीप जमुना नदी के तट पर एक वन है, तालवन। धेनुकासुर, तुम उसी वन में वास करोगे। वहां तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी शक्ति उस वन में सर्वाधिक होगी। मैं अपनी शक्तियों से उस कृष्ण और वृंदावन वासियों का विनाश कर दूंगा। किंतु आचार्यवर, वो कृष्ण बड़ा कपटी है। वो तो वहां वन में आया ही नहीं। वो नहीं आया तो उसे बुलाओ और किसी ऐसे कारण से बुलाओ कि वो ताल वन में आने को विवश हो जाए। कान्हा, तुम्हें भी इस दानव के साथ आग मिचोली खेलने में बड़ा ही आनंद आता है ना? किंतु कान्हा, अभी जब धेनुकासुर स्वयं हमारे घर चलकर आया था तो तुमने उसी क्षण उसका हाथ क्यों नहीं कर दिया?
अपने आप को बड़ा वीर समझता कृष्णा। मुझे पराजित करके बड़ा प्रसन्न हो रहा था वो। मुझे एक और अवसर मिलने दो, फिर मैं सबको बताऊंगा कि सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। अयान, ये तुम क्या कर रहे हो? लगता है कि तुम कान्हा से पराजित हो गए, इसलिए तुम अभी तक दुखी हो। किंतु वो तो एक खेल था ना, अब उस बात को छोड़ो। राधा, मुझे हारना पसंद नहीं है, और विशेषकर उस कृष्णा से तो मैं कभी नहीं हार मान सकता हूँ। सब के सब उसी की प्रशंसा करते रहते हैं, किंतु कृष्णा में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैंने सुना है कि वो माखन चोर भी है। बस बस, ऐसा कुछ नहीं है। कान्हा बहुत ही अच्छा है। अयन, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, क्योंकि आज तुम्हारे माध्यम से मुझे राधा के हृदय की वो बात ज्ञात हुई जो राधा मुझे कभी बताती ही नहीं है। कृष्णा ने कल तालबन जाने की योजना बनाई, किंतु हम वहाँ नहीं जाएंगे। राधा, तुम तो दुविधा में पड़ गई। अब यदि तुम मेरी बात मानोगी तो अयन आउट होगा, और यदि तुम अयन की बात को मानोगी तो तुम अपने हृदय को कैसे समझाओगी? कौन हो तुम? आसुरी शक्तियों का अंश हूँ। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, अपने श्वेत कणों से आसुरी शक्तियाँ उत्पन्न कर सकता हूँ। और आज मैं इन्हीं शक्तियों का उपयोग करके अपनी आसुरी सेना का विस्तार करूँगा। अपना उद्देश्य ज्ञात है ना? बालक, तुम गलत स्थान पर आ गए हो। तुम्हें इस स्थान पर नहीं आना चाहिए था बालक। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें उचित स्थान पर भेज देता हूँ।
क्या हुआ मित्र? आप सब लोग इतने चिंतित क्यों? हाँ बहन, क्या हुआ? तुम्हारे मिलाप का कारण क्या है? सब ठीक तो है? मेरा पुत्र। यशोदा बहन, अयन के साथ साथ पूरे गांव के प्रत्येक घर का एक एक सदस्य भी लुप्त है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। कान्हा, कान्हा, गांव से लोग विलुप्त हो रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मित्र, आप सब लोग चिंतित मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। प्रत्येक घर से एक एक बालक का गायब हो जाना बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का हल निकालना होगा। चलिए, हम सब चलकर ढूंढते हैं। ये उस भयानक राक्षस का तो कार्य नहीं जो तालवन में आया था। सुना है वो राक्षस बड़ा ही भयानक है। अब तक वृंदावन में मेरा आतंक फैल गया होगा और वो कृष्ण भी यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुका होगा। किंतु वो कृष्ण बड़ा चतुर है। इतनी सरलता से वो यहाँ नहीं आने वाला। उसे यहाँ बुलाने के लिए एक और कार्य करना होगा। आर्य पुत्र, कहीं सारे बालक वन की ओर ना चले जाएं। यशोदा, अभी चिंतित होने से अधिक आवश्यक है बालकों को खोजना। सब लोग चलिए हमारे साथ, हम उन बालकों को ढूंढेंगे। हाँ हाँ, चलिए, आइए शीघ्र। हे हरि, सभी बालकों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु। क्यों मित्रों, आज तुम सबको तालवन के स्वादिष्ट फल नहीं खाने? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम सब अपना अपना भोजन करो। तालवन के स्वादिष्ट फल मैं ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं कान्हा, ऐसी बात नहीं है। हमें भी तालवन के स्वादिष्ट फल खाना है। क्यों मित्रों? हम भी खाएंगे। तो फिर शीघ्र चलो। चलो चलो। राजा, तुम मुझ पर भरोसा करके यहाँ तक आई हो ना, तो आगे भी चलो ना। तुम्हारा भरोसा कभी भी टूटेगा नहीं। और राधा, वैसे भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। वृंदावन के प्रत्येक घर से एक एक मनुष्य गायब है। हो सकता है कि वो सब साथ में ही हो। और फिर कान्हा भी तो आ रहा है ना तुम्हारे साथ ढूंढने। तुम्हें कान्हा पर विश्वास है ना? हाँ, मुझे कान्हा पर पूरा विश्वास है। दाऊ, अब हमें पराक्रम दिखाना ही होगा। ये राधा के विश्वास की बात है। मैं राधा के विश्वास को कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मारो और मारो। चिल्लाओ और अधिक चिल्लाओ। ये चिल्लाना मैं चाहता हूँ कृष्ण तक पहुँचे, क्योंकि वो कृष्ण ये चिल्लाना, ये क्रंदन सह नहीं पाएगा। वो यहाँ दौड़ता चला आएगा। ये क्या? अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को।
कृष्ण, तालवन ही आ रहे हो ना? तालवन में प्रवेश करते समय तुम्हारा स्वागत मेरी मायावी शक्तियां करेंगी और तुम्हें मार देंगी। और यदि तब भी तुम जीवित बच गए तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें जीवित लौटने नहीं दूंगा। यशोदा, गांव के प्रत्येक कोने में हमने खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढ लिया कि कोई लाभ नहीं हुआ। अब हमें वन में खोजना चाहिए। भूमि से भाले कैसे निकल रहे हैं? ये दीवार किसने बनाई? अवश्य यहाँ कोई माया है जो हमें तालवन में जाने से रोक रहा है। हे प्रभु, अब क्या होगा? यशोदा बहन, हम उन गांव वालों को कैसे बचाएंगे? उस वन से उन लोगों को कैसे लाएंगे? रुको मित्रों, तुम सब यहीं रुको। दाऊ और मैं तालन के स्वादिष्ट फल यहीं लेकर आते हैं। नहीं खाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यहाँ खड़े खड़े क्या करेंगे? और जितने फल खाने होंगे खाकर कुछ फल मार के लिए ले भी लेंगे। नहीं मधु, तुमसे बाहर जाकर क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं और दाऊ तालन के स्वादिष्ट फल यहीं लेकर आ जाएंगे। नहीं काना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे तालवन। हाँ काना, जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है चलो। मित्रों सावधान, यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। शुक्राचार्य, आपकी योजना का प्रथम चरण पूर्ण हुआ। अब योजना का द्वितीय चरण आरंभ करने जा रहा हूँ। मुझे कृष्ण का संहार करने के लिए मुझे और शक्तियां चाहिए। यदि कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है तो मुझे असुरों का महान शस्त्र असुर चक्र से विभूषित कीजिए। सुरक्षित स्थान पर जाओ, सुरक्षित स्थान पर जाओ, सुरक्षित स्थान पर जाओ।
रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अरे बच्चों बच्चों, ये गेंद लगती है आदमी गधे में परिवर्तित हो रहे हैं। असुर चक्र। अब मुझे किसी का भय नहीं कृष्ण, तुम्हारे उस सुदर्शन चक्र का भी नहीं। तुम्हारी मृत्यु मेरे इस मुख में है। मित्रों, अब हम सब इस मार्ग से चलेंगे। पहले मधुमंगल प्रवेश करेगा। हाँ। नहीं, पहले मैं प्रवेश नहीं करूंगा, पहले सुदामा प्रवेश करेगा। अंदर कोई संकट हुआ तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। यदि कान्हा कह रहा है तो तुम सब समझ लो, हम सबको कुछ नहीं होने वाला।